So today with me is someone जो एक चार्टेड अकाउंटेंट है. He is also an educator and a director of a very famous coaching institute. He is none other than Mr. Lakshman sir. So sir, thank you for being here. I thank you from the behalf of my school, and it's good to see you. Thank you, Bhavya. Me also good to see you. And so let's just start with some questions. So whenever a guest comes to our podcast, the first question I ask is mainly about their journey, that how they started, what was their inspiration. So this podcast is also going to be the same. So first, you are also a chartered accountant, और आपका when I was reading about you, तो आपका 19 years से ज़्यादा का experience रह चुका है, and you are also a director of a coaching institute. So what was your journey and what was your inspiration, and आपको क्या बचपन से ही chartered accountant बनना था और it was a different dream? देखिए भव्या, अगर जर्नी की बात कहूँ तो शायद काफ़ी उतार चढ़ाव रहा. कभी ऐसा था नहीं कि सीए कोर्स ही करना है. आफ्टर कंप्लीशन 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक बार के लिए शायद स्टडी स्टॉप ही हो गई थी. 2-2.5 साल का गैप देने के बाद, ग्रेजुएशन के 2-2.5 साल का गैप देने के बाद फिर इतना नियति को कुछ और ही मंजूर था. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जिसके कारण एक बार फिर रूट चेंज हुआ और अगेन स्टडी को रीस्टार्ट किया. और शायद कह सकते हैं कि कुछ हद तक घर वालों के डिसीजन से अलग जाकर सीए करने की सोची, और उसके बाद सीए भी कंप्लीट किया. और इसी टेन्योर में, जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स चल रहा था, इसी टेन्योर में अर्निंग पर्पस के लिए कहूँगा, कुछ पढ़ाने का मौका मिला. वहाँ से स्टार्ट हुआ. देन पढ़ाते हुए अच्छा भी फील हुआ, जर्नी को एंजॉय किया. उसके बाद अब एजुकेशन के साथ साथ सीए प्रैक्टिस दोनों को साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं. So, what was your experience कि you are a chartered accountant जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रोल नहीं रहता है, but you chose a different route कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला. Whether it was your love towards the student और ये आपका हमेशा से पैशन था? देखिए, सीए की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा, सीए करने का ऐसा कोई थॉट था नहीं. ये थॉट बाद में क्रिएट हुआ, क्योंकि जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं, भिलवाड़ा सिटी, यहाँ एक तो कॉमर्स का अपना क्रेज है, और कॉमर्स में भी अगर हम एंट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं आज कॉमर्स की सबसे प्राइम डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स उस समय भी थी और आज भी है. तो एक ऐसा कोर्स जो लगा कि लाइफ टाइम अपने को एक अच्छी वर्थ देगा, इसलिए फिर इसी कोर्स को चूज किया और इसी को फोकस रखते हुए आगे बढ़े. हालांकि सीए के कंप्लीशन के बाद ड्यूरिंग जॉब सीएस भी मैंने कंप्लीट किया है, बट एक्चुअल इनिशियली कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि सीए बनना है. ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ फ्रेंड सर्कल, कुछ रिलेटिव्स जिनके मोटिवेशन से इस कोर्स तक हम पहुंचे और उसको अचीव किया. आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी. वेदर आपने अपने प्रोफेशन को छोड़ के यू चोज अ डिफरेंट रूट एंड नाउ यू आर मैनेजिंग बोथ ऑफ योर प्रोफेशन साइमल्टेनियसली. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट now there is a quote once said by Mr. Vikas Devikriti sir that a teacher has to be a stand-up comedian simultaneously to teach students, to engage students in their teaching. So how do you correlate this quote by your teaching? Because I also got to know that you are also a very fun-loving teacher. You also joke while teaching. So how do you correlate this sentence with your teaching method? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन आपने पूछा है. बगैर स्टडी अपने आप में एक ऐसा फील्ड है, चाहे कितना भी कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट्स क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ये चीज एक लिमिट में आने के बाद बोर करना तो स्टार्ट करती है. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी सेशन होता है, जो भी हमारा क्लास का टेन्योर है, ड्यूरेशन है, बच्चा हमसे कनेक्ट बना रहे, हमारे हर एक प्रॉपर वर्ड को ध्यान से सुने, ताकि उसका आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए जरूरी होता है उसको बांधे रखना. अगर उसका ध्यान इधर उधर हटता है तो कहीं ना कहीं वो चीज मिस करेगा. और इस चीज को कैच करने के लिए जरूरी होता है कि बच्चों के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग तैयार की जाए कि बच्चा कंफर्टेबली हमें सुन सके. और केवल सुनने के साथ साथ अगर आप उसको बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्लास में कनेक्ट रहता है. और जब पढ़ाई की बात होती है तो उस समय भी वो अपना ज्यादा फोकस
हमारे ऊपर करता है। तो एक टीचर की अगर हम बात करें तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, साइंस भी कहता है कि 40-45 मिनट के बाद माइंड डाइवर्ट होना शुरू होता है। तो एक तरीका है माइंड को वापस रिफ्रेश करने का, बच्चों के फोकस को वापस अपने को लेने का, कि आप बीच बीच में कुछ इस टाइप का एटमोस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चा आपकी टीचिंग से कनेक्ट हो और थोड़ा एंजॉय भी उसे कर सके। मतलब फिर आपके सबके फेवरेट टीचर रहे होंगे, बिकॉज नाउ यू ऑल्सो कोरिलेट द सेंटेंस विद योर टीचिंग मेथड एंड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दैट यू टोल्ड अबाउट योर जर्नी, यू टोल्ड हाउ यू टीच एंड इट माइट हैव बीन योर लव टूवर्ड्स मैथ्स और कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी इंस्पिरेशन, लाइक वी ऑल हैव दैट वन इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ, सो हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ, हु यू थिंक जिसको आपने फॉलो किया हो या जिससे आप बहुत इंस्पायर हो ड्यूरिंग योर स्ट्रगल और योर जर्नी? भव्य, इसका अगर रिप्लाई दिया जाए तो बड़ा अजीब रिप्लाई होगा, शायद किसी ने दिया हो। मेरा खुद का इंस्पिरेशन मैं खुद रहा हूं। जब भी चाहे जॉब में थे, ग्रेजुएशन कंप्लीशन के बाद अपने आप को जब आईने में देखते तो लगता था यार कुछ तो चेंज करना है, और बस अपनी ही पोजीशन को देखते हुए इच्छा होती थी कि बस इससे और थोड़ा सा ऊपर उठना और कुछ ऐसा करना है कि जब अपने आप को भी आईने में देखूं तो अपने आप पे प्राउड फील हो सके। तो मेन यही है कि इंस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद ही रहा। जर्नी में काफी लोग आए। आज सीए की जब जर्नी स्टार्ट होती है, बंडल ऑफ बुक्स, काफी एफर्ट्स, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट भी होता है। फील आता है कि शायद कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कहीं गलत कोर्स में तो नहीं घुस गए, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। टाइम टू टाइम फ्रेंड्स रहे, रिलेटिव्स थे जिन्होंने मोटिवेट किया, फैमिली मेंबर्स जिनका सपोर्ट शायद मतलब उनके बिना पॉसिबल ही नहीं होता। तो वो सब तो जरूरी रहता ही है, उसके बेस पर आगे बढ़े। So I also got to know that you are a very religious person, because as you said that आपकी जर्नी में you were the inspiration, खुद की इंस्पिरेशन आप खुद ही थे, and it takes a lot of courage to say this because nobody I have ever met has said this. So how religion has played a role in your life, और just if you talk generally कि क्या religion एक personality को shape कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है भव्या, बिल्कुल पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मेरा खुद की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही एक रूटीन का पार्ट था, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक ये चीज सीखने को मिलती है कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो एक थॉट डेवलप होती है। पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस तो आता है। अगर हम किसी ऐसी पोजीशन में भी होते हैं जहां हमें लगता है कि शायद टाइम हमारे फेवर में नहीं है, तो उन सिचुएशन में भी वो एक, अगर अपन गॉड को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी भी रिलीजियस को मानते हैं, तो हम उस दिव्य शक्ति के बारे में सोचकर अपने आप के बारे में फील कर सकते हैं कि नहीं, जो हो रहा है हमारे साथ अच्छा हो रहा है, और अपन आगे मूवमेंट रख सकते हैं। तो नो डाउट एक कॉन्फिडेंस वाली बात, या अगर कहें कि छोटी मोटी प्रॉब्लम जो कि पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ आती रहती है, तो उनसे फेस होने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा फीलिंग आता है कि वो चीज हमारे साथ है। तो बिल्कुल मेरा पूरा फेथ है, और ये भी मानूंगा कि इससे हमारी पर्सनल बहुत बड़ा चेंज तो आता ही है। So I'll ask one more related question to you, that study age को 9 years complete होने वाले हैं, and I know that it was for you a very learnable journey, and बहुत सारे ups and downs आए होंगे, because you, as you said that there were a lot of things that came between your journey. So how does it feel like the thing you started just now has now become 9 years old, और क्या उसको 9 साल हो गए? So how does it feel that what it's a feeling like कि like the baby you had is now 9 years old. So how does it feel like? Just I want to know this. स्टडी एज को वैसे तो 6th ईयर रनिंग है, 9 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है।
ये बात है कि स्टार्टिंग के बाद अप डाउन्स आते हैं, इसमें तो स्टार्टिंग ही डाउन के साथ हुआ। 1 अप्रैल 2020 इनॉग्रेशन का डेट था और उससे जस्ट 10-12 दिन पहले ही 2020 में हमारा कोविड वाला भी एक दौर रहा। मतलब इनॉग्रेशन होने से पहले ही मतलब इंस्टीट्यूट या हम कहें एकेडमी शायद शुरू ही नहीं कर पाए बस, लेकिन एक साथ था, सपोर्ट था साथ के टीचर्स का। तो एक ऑनलाइन क्लासेस से ही हमने स्टार्टिंग की और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर फेवर में आया अकॉर्डिंगली स्टडीज धीरे धीरे ग्रो करने लगा। कुछ पेरेंट्स का बिलीव, देन स्टूडेंट का ट्रस्ट एंड देन उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स का आना। तो ये सारी चीजें एक साथ थी जिनके कारण आज इस स्टडीज विलड़म अपना नाम भी एस्टेब्लिश कर चुका है। हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, बिजनेस तो कोई भी हो, चाहे एकेडमिक ही नहीं, हर बिजनेस में दोनों तरह के दौर आते हैं। कभी टाइम हमारे फेवर का होता है, कभी हमारे एडवर्स का होता है। बस मेन चीज ये होती है कि आप उस पीरियड में भी अपने आप को मेंटेन करते हुए कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते रहें और वर्क चालू रखें। बाकी कहते हैं ना कि जब मनचाहा दौर ही हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, हमारी सोच के मुताबिक नहीं रुकता, तो अनचाहा दौर तो क्या टिकेगा। तो बिल्कुल सिचुएशंस आई ऐसी, लेकिन वो सब ओवरकम टाइम के साथ होती गई। So, like first of all, I would like to say sorry to you. My bad that I didn't know. थोड़ा मिस्टेक हो गया, but yeah, the point is that कि आपने जर्नी में इतने अप एंड डाउन्स रहे, but still you maintained yourself, managed yourself, and had a belief in the God. And now I think that आपकी जिंदगी में you said that you had no inspiration, and we can correlate the both things to the sentence that आपका God में belief था। अगर आपकी कोई inspiration नहीं था, you had so many up and downs, and बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी। and like there are some teachers or students जो आपकी जिंदगी में you always remember that। as right now I'm in my teenagehood, so now when I abhi se hi I remember one of my old teachers that yeah, she or he was a good teacher, and what do you you are a teacher yourself, so what do you think that कि वो स्टूडेंट आपको याद रहेगा who did this, और academic milestones के अलावा से भी एक behavior होता है एक स्टूडेंट में। So एक स्टूडेंट तो रहता ही है that you will always remember in your lifetime, so who is it? भैया इसमें किसी सिंगल स्टूडेंट का नाम मेंशन करना शायद टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इतने लॉन्ग टेन्योर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैं समझता हूँ मोर देन 5000 स्टूडेंट प्लस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो किसी एक आध स्टूडेंट्स का नाम कहना पॉसिबल नहीं, लगभग जो भी स्टूडेंट जुड़ता है उसके साथ एक अलग बॉन्ड बन जाता है, और बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनका एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आज भी वो जॉब में है, कहीं भी हैं, मिलते हैं तो पहचान जाते हैं, बात करते हैं। तो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का नाम लेना मेरे लिए शायद मुश्किल है। सारे स्टूडेंट के साथ मेरी कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक अच्छी ही रहती है। एंड व्हाट इज दैट, अगर स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड मैं सवाल पूछूं, दैट what do you think that right now the kids of this era have seen, I think everything in the past few years, that they have seen COVID, they have seen the pandemic, they have seen the lockdown and all of those things. So apart from that, that I am right now 13, but the students study at your institute are almost 16 or 17. तो उनकी you are I guess millennial or a Gen X, and they are mostly Gen Z. So what do you think that आज के जनरेशन में स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट रहता है, एंड व्हाट आर दोज डिस्ट्रैक्शन जिनसे उनको दूर रहना चाहिए? सबसे लास्ट पॉइंट जो आपने कहा डिस्ट्रैक्शन, उसका तो एक ही रिप्लाई है जो शायद सारे पेरेंट्स का भी इशू वही बना हुआ है, और वो है मोबाइल। तो अप एंड डाउन्स, कोविड, ये सब चीज़ें आई और एक समय के बाद गई भी, इनका इम्पैक्ट भी खत्म हुआ। बात करें उस दौर ने लोगों को अगर काफ़ी कुछ सिखाया, तो एक ड्रॉबैक भी सबसे बड़ा रहा कि एक छोटा छोटा बच्चा भी ऑनलाइन क्लासेस के बाद मोबाइल का इतना हैबिचुअल हो गया है, और अब उसको अभी भी
जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां भी पढ़ाई के नाम के पीछे मोबाइल का यूज जस्टिफाई करता है। और कहीं ना कहीं क्या, शायद अब मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट जो उसका टारगेट है, उसका गोल है, ये मोबाइल उसको डिस्ट्रैक्ट तो कर रहा है। ठीक है, इक्विपमेंट है, टूल है, हमें हमारी लाइफ को कंफर्ट जोन देता है, तो उसका यूज उतना ही होना चाहिए जितना होना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज के साथ जाएंगे तो वो चीज हमें परेशान तो करेगी। तो बिल्कुल यही कहूंगा कि आज की डेट में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। अगर स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जाए, जहां यूज हो वहीं उसका यूज किया जाए, तो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट और अपने आप को काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। So I guess apart from screen time, there's one more distraction. So I guess I have seen many of my friends or peers around that distraction. That now there's one more thing called as attraction that we have towards someone. And what do you अगर आप एक स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे about attraction? Like सबकी जिंदगी में एक ना एक बार होता है, but people are like too invested in that or whatever that is. So what's your opinion about that? कि how you will advise student who is going through this phase? जहां तक बात स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग अगर मैं कहूं तो स्टूडेंट नाम में ही यही है कि उसको स्टडी करना है। ठीक है, अट्रैक्शन की बात है, उम्र का एक फेज आता है, होता है, पर स्टूडेंट को ये चीज समझनी होगी कि उसके कारण ऐसा ना हो कि हमारे सब जो भी मेन टारगेट हैं, मेन गोल हैं, उनसे हम बिल्कुल ही हट जाएं। ओके, और बाकी वक्त के साथ जब जिस चीज की जरूरत होगी उस समय वो सब चीजें अप्लाई होगी। पर स्टूडेंट के लिए तो यही है, पढ़ाई से ज्यादा कोई दूसरा अट्रैक्शन होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर होता है तो यही है कि अपने आप को थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए, सही और गलत पर विचार करते हुए हमें अपने स्टडी पे फोकस ही रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट वही है। उसका अगर टाइम निकल गया तो शायद वो दौर वापस फिर नहीं आएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड करना, थोड़ा सा मैनेज करना, ये स्टूडेंट को आना चाहिए। So basically आप ये कह रहे हो that we should not compromise our studies इसके साथ ही, because we should just focus on our main goal, because there's I guess lot of time for you to do that. And there's one more related to this कि what would you tell to your 14-15-year-old self that do you, जैसे कि अभी आपने you have seen lot of things, so अगर from the experience, what would you tell to your 14 or 15-year-old self अगर आपको, if you had to go back in time? 14-15 years back भी ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट था। 2006 19 ईयर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया। हाँ, शायद आप और पीछे ले जाना चाह रहे हैं मुझे। तो इनिशियल फेज की बात करूं तो 20 साल पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। ऑलरेडी लाइफ स्ट्रगलिंग ही थी, जॉब में थे, 10th क्लास ऑनवर्ड ही मॉर्निंग आवर्स स्कूल, एंड देन उसके बाद ही हम चले जाते थे सर्विस पे। तो ये चीजें कभी हमारी लाइफ के उस दौर में ऐसा कुछ कभी रहा नहीं, तो वो कोई दिक्कत कभी रही नहीं। उसके बाद जब जॉब छोड़ के पढ़ाई में घुसे तो एक अलग ही मेंटली प्रेशर था कि नहीं बस करना है, क्योंकि ऑलरेडी जहां मेरे सारे फ्रेंड सर्कल अब मुझसे 4 साल 3 साल आगे जा चुके थे, मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2.5 साल गैप किया, तो ये चीजें मेरी लाइफ में ऐसा कभी रही नहीं। और शायद इसी कारण सीए भी कंप्लीट कर पाए, अदरवाइज पता नहीं कुछ और ही होता। And there is so many pressure on students कि उनके 10th और 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स मैटर करते हैं। So what do you think about that कि सच में मैटर करते हैं, और if you do good in your field or if you become good in your whatever your subject is, so देखिए इसके रिप्लाई दोनों हैं, हाँ भी और ना भी। 10th और 12th के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो नो डाउट 10th का रिजल्ट आपको कुछ हद तक ये सोचने पर सजेशन देता है कि हमें आगे किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना, जो कि 11th क्लास स्टूडेंट को लेना होता है। 12th क्लास का रिजल्ट भी काफी हद तक मैटर करता है। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जहां पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया 12th का परसेंटेज बेसिस है, तो वहां आपको रोल प्ले करेगा।
पर हाँ, ये कहूंगा कि केवल परसेंटेज ही सब कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, किसी अदर फील्ड में अगर आप कुछ एक्सेल करने का पावर रखते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है। काफी पर्सन जिनका स्टडी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होते हुए भी उन्होंने काफी अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है। तो मार्क्स ठीक है, बस इसमें ये कि हम जितना कैलिबर रखते हैं, हम जितना कैपेबल हैं, हमें अपना 100% देना चाहिए। उसके बाद तो जो होना है वो होगा। बस ये कि अपने टाइम को ये सोच करके हम इसको ना इन्वेस्ट करें प्रॉपर स्टडी में, अदर यूज में, उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी मेरे साथ भी खुद का भी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय सीए कोर्स, जयपुर में एक इंटरव्यू में कुछ क्राइटेरिया थे सिलेक्शन के क्राइटेरिया में उनका था सीए फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, देन बीकॉम के मार्क्स का क्राइटेरिया भी था और 11th 12th का भी, 10th एंड 12th के भी मार्क्स का परसेंटेज क्राइटेरिया था। तो वहां टोटल 29 कैंडिडेट थे, उसमें से 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, मैं भी एक था जिसमें। तो सिलेक्शन का जो मेन उसमें था, मेरे 12th क्लास के परसेंटेज बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद 5 में से जिन 2 को उन्होंने सेलेक्ट किया वो 12th के मार्क्स के बेसिस पर था। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो उस समय तक तो मुझे भी नहीं पता थी, हमें पता नहीं होती कि आगे क्या रोल प्ले करेगी, लेकिन अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो नो डाउट हमें अपनी तरफ से 100% करना चाहिए। नहीं भी हो पाता है, परसेंटेज नहीं आते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, जिंदगी में उसके अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए होता है। तो इसका जवाब मिक्स में ही दूंगा, यस भी और नो भी, अपना 100% दे, दैट्स ऑल। Well said. And like there's also misconception about student की जिनके कम नंबर, like I would not say, जिनके थोड़े like they from their expectations थोड़े low number आते हैं or whatever. And there's also one misconception around here कि like arts, like humanities or commerce easy है rather than PCM or PCB. So like people बहुत सारे लोग इसी बात पे चूज कर लेते हैं that commerce और humanities में pressure नहीं है rather than PCB और PCM. So what do you think about that कि सच में commerce जितना easy है जितना लोग कहते हैं और it's just a misconception? स्ट्रीम वाइज बात कहूं तो प्रेशर उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारी सोच का होता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझे ये करना होता था, मैं इस फील्ड में क्यों जाता। तो यहाँ पढ़ने वाला है तो उसके लिए टफ कुछ नहीं है, नहीं पढ़ने वाले को तो आप कोई भी फील्ड दे दो टफ लगेगा। हाँ, प्रेशर वाली बात है तो प्रेशर सबसे ज्यादा कंपटीशन का है। आज आप किसी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, चाहे आप कॉमर्स में जाएं, ह्यूमैनिटीज में जाएं, चाहे साइंस में जाएं, ऐसा कौन सा एरिया है जहां प्रेशर नहीं है। हर फील्ड में जितनी सीट्स है, जितने पोस्ट हैं, उसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज की सीट्स लिमिटेड है हर जगह की। तो मेन जो प्रेशर है वो कंपटीशन का है। उसमें ये कि आप अच्छे हैं, आपको अच्छे से भी और अच्छा बनने की कोशिश करनी होती है। तो प्रेशर मेनली वही है। बाकी तो पढ़ने के बाद तो आप जिस भी फील्ड में जाएं, आप चाहे ह्यूमैनिटी भी लेते हैं, वहां भी हो सकता है एकेडमिक पार्ट थोड़ा इजी हो, लेकिन प्रेशर तो फिर वहां भी है। अगर आपको अपर लेवल पे कुछ अच्छा अचीव करना है तो कंपटीशन को तो फाइट करना ही पड़ेगा। तो जहां हम अपने आप को ले जाते हैं, हम खुद फील करते हैं कि हम कितने ही अच्छे थे, लेकिन जब सामना जमाने से होता है, दुनिया के बाकी स्टूडेंट से होता है, तो पता चलता है कि हमसे बहुत अपर लेवल के लोग हमारे सामने हैं। तो इसलिए हर फील्ड के अपने स्ट्रगल हैं, बस फाइट करना है। एंड लाइक कि अगर आपको अपने 13-year-old सेल्फ को और जो आपकी करंट एज है उससे कंपेयर करना है, सो व्हाट वर योर ड्रीम्स बैक देन एंड व्हाट डू यू थिंक दैट देयर आर समथिंग दैट यू हैव डन नाउ और लाइक पूरा डिफरेंट ही हो गया है? नहीं, डिफरेंटली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्रीम ऐसा कभी रहा नहीं, कभी किसी चीज के बारे में सोचा नहीं। ये एक फैक्ट है मेरी लाइफ का कि जो प्रेजेंट में है उसी को ही जियो। पास में जो हो गया ठीक है, कोशिश करते हैं, कभी कभार आती रहती बातें हैं, कोशिश करते हैं, पर मतलब नहीं है। और फ्यूचर में क्या होगा इसको लेकर भी ज्यादा तनाव लेना नहीं है। हाँ, जरूर ये कहेंगे कि अगर कोई चीज हमारे सामने जैसे लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए प्रायर वेल अवेयर होना एक अच्छी बात है। तो बाकी बहुत ज्यादा ना 13-15 साल पहले कभी सोचा था कि क्या, ना आज सोचता हूँ कि आज के 5 साल बाद क्या है।
बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक से होना चाहिए इंसान को, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। पर मेरा जो तरीका है थोड़ा सा लाइफ को लेकर यही है कि ठीक है, प्रेजेंट में जो कर रहे हो उसको अच्छा करते जाओ, अब ऑटोमेटिक आपका जो आने वाला है वो बेटर हो जाएगा। ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, पास को लेके बैठने से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। सो लाइक हमको प्रेजेंट में ही रहना चाहिए एज यू सेड। सो व्हाट जिसकी लाइक आवर स्कूल इज फ्रॉम PG to 10th, so what is the advice you would like to give to our students or the viewers who are watching this podcast, and just a small piece of advice? देखिए, जहाँ तक इस स्कूल की बात करें, वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास 10th कॉन्टेक्ट में आए हैं। नो डाउट यहाँ का कल्चर तो वैसे ही बहुत अच्छा, वेल डेवलप्ड है, डिसिप्लिन है। जो यहाँ के मैनेजमेंट की टीम के एफर्ट्स हैं वो वास्तव में अच्छे ही हैं। तो एडवाइस तो खैर हम क्या दें, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत अच्छे वेल ट्रेंड बच्चे हमारे पास यहाँ से आते हैं, जिनको हम आगे और फर्दर प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ गाइड करते हैं। बाकी ठीक है, जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और आगे भी यही है कि नए नए आइडियाज को डेवलप करना, ये इस स्कूल का एक मतलब मेन फीचर रहा है, उसको बहुत वेल एग्जीक्यूट करना। बस आगे भी ये कि और भी नई चीज़ जो आती जाए वो स्टूडेंट्स को अवेयर कराते रहें, उसको जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके उसको एग्जीक्यूशन देते रहें, जिससे कि बच्चे का भी ओवरऑल ग्रूमिंग हो सके। So I would like to thank you from the behalf of my school again that you said such things about our school, and like our school also has come across this new initiative, which is the podcast powered by the Vedant International School. So I hope you love this initiative as we are just starting this, and I guess there might be some grammatical mistakes in my English and there might be some confidence issue, but right now I guess this is my beginning, or this is the beginning of our new chapter of our school. And once again, thank you for saying such good things about our school. And like last thing I would like to ask you, like as we are reaching the end of this podcast, what do you think that like you told about the student की लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन रहता है, आपकी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन रहा है, एंड आपकी जर्नी सब कुछ, एंड लाइक लास्टली वॉट एवर यू नीड टू से, आपको जो कहना है यू कैन से वॉट एवर, जो लाइक यू वुड गिव, वेदर इट इज अ पीस ऑफ एडवाइस और जो भी आपको कहना है to the viewers watching this podcast, और अपना कोई इंसिडेंट बताना है, or whatever, you can just say it because we are in the end of this podcast already. So थैंक यू भव्या एंड थैंक यू टीम वेदांत। एक्सपीरियंस हो गया, मेरा भी फर्स्ट ही है, यहाँ आपने मुझे बिठा रखा है। और पॉडकास्ट, बाकी तो पॉडकास्ट के बारे में इतना कुछ जानते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, और वैसे ही काफ़ी कुछ डिस्कशन हमारा हो ही गया है, जिसमें ऑलरेडी क्या अच्छा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और जहाँ तक सवाल ग्रामेटिकल एरर आपने वर्ड यूज़ किया, तो आपकी एज में तो हम किताबों से बाहर ही नहीं निकल पाते थे, कहीं पर माइक लेकर स्टेज पर खड़े करने के लिए बोल दिया जाए तो शायद हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। आप सामने बैठे हैं, आपने इतना 13 की एज आपने बताया, 13 की एज में तो हम शायद बोल ही नहीं पाते थे, देख के भी बोलने के लिए कह दे तो भी शायद नहीं कर पाते थे। तो ठीक है, अच्छी शुरुआत है, और हर साल कॉन्फिडेंस लेवल का अभी भी है, और आगे जैसे जैसे प्रोग्राम होते जाएंगे इसको नो डाउट इम्प्रूव भी कर ही लेंगे। तो इसलिए बस आप तो लगे रहिए, करते रहिए, बाकी तो वक्त के साथ सब अपने आप आ जाएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for being here once again. And this was a very interesting conversation between you and me. And I also got an opportunity to take your podcast, and it was a big thing for me. So, sir, once again, I'm saying thank you to you. And the feedback you gave to me, it meant a lot for me. So, yes.